राम राम। कई प्रबुद्ध लोग सोचते हैं कि जो ग्रह हमसे अरबों खरबों मील की दूरी पर हैं, कैसे वो ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। कैसे उन ग्रहों की वजह से हमारे जीवन के अंदर सुख या दुख आते हैं। देखिए, हमारे शरीर के अंदर जो अधिकतम चीजें हैं भौतिक रूप से, वो उन ग्रहों के द्वारा हमें प्रदान की गई हैं। जो हमारा मन है वो चंद्रमा का दिया हुआ है। जो हमारी आत्मा है वो सूर्य के माध्यम से हमको मिली है। जो हमारे शरीर के अंदर खून है, मंगल ग्रह उसका कारक है। जो हमारी वाणी है बुध ग्रह की वजह से है। जो हमारा ज्ञान है, हमारा सौभाग्य है, हमारा अध्यात्म है, वो बृहस्पति की वजह से है। जो हमारा वीर्य है वो शुक्र की वजह से है। जो हमारे अंदर समझ है, सोच है, अनुभव है, धैर्य है, वो शनि की वजह से है। जो हमारे मल मूत्र का निस्तारण होता है वो राहु की वजह से होता है। तो कुल मिला के जो सारे ग्रह हैं वो हमारा मूल है, यानी कि हमारी जड़ है। तो अगर हमारी जड़ ब्रह्मांड में गति करेगी तो ऑब्वियसली हमारे जीवन के अंदर प्रभाव तो आएगा। चाहे वो सुख हो, दुख हो, वो तुम्हारे मन का एक बिलीफ है कि हम सुख किसे मानते हैं, दुख किसे मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हर एक भौतिक वस्तु ग्रहों के द्वारा दी हुई है हमें, तो अगर वो गति करेंगे, अगर वो ब्रह्मांड में शुभ अशुभ अवस्था में होंगे, तो उनकी गति के आधार पर हमारे जीवन के अंदर बदलाव आने हैं। आप उन्हें नहीं रोक पाओगे। अब क्योंकि परमात्मा ने हमको चेतना दी है, हमको समझ प्रदान की है, हमें क्षमता दी है कि क्या सही है क्या गलत है उसको जांचने की, उसके आधार पर अपने कर्मों को करने की। तो परमात्मा यहाँ हमारे साथ है, हमारी चेतना के माध्यम से, हमारी समझ के माध्यम से। यदि हम अपनी चेतना का, अपनी अंतरात्मा का ध्यान करते हैं, उसको सुनते हैं, उनके हर एक आवाज का अनुसरण करते हैं। हर इंसान को पता होता है कि जो वो कार्य कर रहा है वो सही है गलत है। उसकी आत्मा जरूर ये बात बोलती है एक बार कि हाँ ये सही है और ये गलत है। जो इंसान अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनते हैं वो बाद में या कभी भी उनको सुख मिलना ही मिलना होता है। और जो इंसान अपनी आत्मा की आवाज को दबाते हैं वो दुखी होंगे ही होंगे। उस समय उनको इंद्रियों की वजह से अपने इस समझ को शायद वो इतना ध्यान नहीं देते हैं कि चलो अभी इंद्रियों की पूर्ति करते हैं। लेकिन ये जो शरीर है वो इंद्रियों की पूर्ति के लिए नहीं है। ये शरीर है वो है आत्मा के कार्यों की पूर्ति के लिए। तो जो आपकी अंतर आत्मा कहती है उसे आप अवश्य करो, चाहे दुख आए चाहे बड़े दुख आए, आपको वो करना ही करना है। तो आपको आंसर मिल गया कि जो ग्रह होते हैं वो हमारे कारक हैं। तो वो जो गति करेंगे तो उसकी वजह से हमारे जीवन के अंदर बदलाव आएंगे। पर जो हमारी समझ है, जो हमारी अंतर आत्मा है, वो तय